बिहार में हो गया खेला भैया। ये खेला इस लिहाज से हुआ है कि एक तरफ चिराग पासवान ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर दिखाई, कह दिया कि मैं एक ऐसी सरकार को समर्थन दे रहा हूं। दुख की बात है कि ऐसी सरकार को समर्थन दे रहा हूं जिसके राजकाज में लगातार अपराध बढ़ रहा है। इसका दुख जताया था, यानी बगावती तेवर थे। वो बात अलग है कि 24 घंटे नहीं बीते कि चिराग पासवान की पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। लेकिन अब ताजा तरीन बयान कहीं और से नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया। साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया कि जो पूरा का पूरा दावपेच मोदी शाह बीजेपी चल रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमें महाराष्ट्र वाली तर्ज वाली सरकार नहीं चाहिए कि चेहरा तो नीतीश कुमार का हो और चुनाव के फौरन बाद नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दो। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे तभी जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ रहेगी, एनडीए में रहेगी, वरना महागठबंधन में जा रहे। जी हां, ये नहीं कहा कि हम नहीं रहेंगे, उन्होंने कहा महागठबंधन में चले जाएंगे। जेडीयू सांसद की इस बड़ी बगावत ने पूरे सियासी समीकरण को बीजेपी के लिहाज से बिगाड़ दिया है। चिराग पासवान को संभाल नहीं पा रहे, नीतीश कुमार को संभालने की कोशिश थी और जिन सांसदों की बदौलत नरेंद्र मोदी साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, अब वही सांसद खुल्लम खुल्ला बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं। कुल मिलाकर खेल हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। अगर नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हो जाए बिहार चुनाव खत्म होने के बाद, तो हैरत में मत पड़िएगा, क्योंकि मसला बहुत आगे निकल चुका है। अभी बीच में ऐसे हालात बनाए थे जब जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटकर बीजेपी इन्हें इतना अति सम्मान देने जा रही है कि देश का उपराष्ट्रपति बना देगी। यह पूरी की पूरी कवायद थी। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर अभी थोड़ा सोच विचारा जा रहा है। यह खेल जेडीयू की समझ में आ गया। समझ में यह आया कि जब तक उपराष्ट्रपति वो नहीं बनते तब तक कोई कुछ कह नहीं सकता। और अगर बिहार विधानसभा चुनाव में नतीजे आने के बाद बीजेपी ने अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बना दिया और नीतीश कुमार को बाद में उपराष्ट्रपति नहीं बनाया तो हाथ मलते रह जाएंगे। करेंगे क्या? इसी लिहाज से अब जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो कहा गया वो यकीन मानकर चलिए दूसरा बड़ा झटका है हफ्ते भर के भीतर। पहला जो झटका है वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए क्या है। नीतीश कुमार को सीएम ने बनाया, नहीं बनाया तो छोड़ देंगे बीजेपी। जनता दल यूनाइटेड सांसद ने फोड़ा सियासी बम। दरअसल एक सांसद को जेडीयू ने आगे कर दिया है। उनका नाम है गिरधारी यादव। बांका से जनता दल यूनाइटेड के सांसद है, जनता दल यूनाइटेड बिहार बांका से। हाल ही में उन्होंने एसआईआर को लेकर भी बहुत कुछ कहा था और उसी दौरान उन्होंने यह भी कह दिया था कि हम एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में भी जा सकते हैं। तब इस बात की चर्चाएं थोड़ी कम थी कि उनको लगा एसआईआर को लेकर नाराजगी हो सकती है। लेकिन इस बार यह नाराजगी इस कदर बढ़ी कि इसे जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया संदेश बताया जा रहा है। पहले मैं बयान दिखाता हूं और इसके मायने क्या है जरा समझिए। जेडीयू के एक सांसद ने विस्फोटक बयान देकर माहौल गर्म कर दिया है। उन्होंने इशारा किया कि अगर बीजेपी ने चुनाव के बाद नीतीश कुमार को सीएम बनाने पर अड़ंगा डाला तो जेडीयू एनडीए छोड़ देगा। इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटे जैसे हैं, यानी खतरे की घंटी बजाई जा रही है। हमारा महागठबंधन से एनडीए में आना जाना चलता रहता है, जेडीयू सांसद कहते हैं। अच्छा, कैसे कह रहे हैं मैं जरा समझाता हूं। एक बातचीत चल रही थी जेडीयू सांसद से। उन्होंने कहा ये कोई बड़ी बात है क्या? हम लोग गए नहीं है क्या? हम लोग एनडीए से महागठबंधन में गए, महागठबंधन से फिर एनडीए में आए, फिर महागठबंधन में गए, फिर एनडीए में आए। ये तो हम लोग करते रहते हैं। ये स्पष्ट कर दिया कि हम ये लोग करते रहते हैं। और ये बयान 3 दिन पहले भी गिरधारी यादव ने दिया था। दरअसल एसआईआर को लेकर जो लगातार मोर्चा खोल रखा है तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने, फौरी तौर पर देखा जाए नीतीश कुमार ने इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन जेडीयू के सांसद और जेडीयू के एक विधायक ने मोर्चा खोला था। यही गिरधारी यादव थे जिन्होंने बताया मैं सांसद हूं। एक सांसद होने के नाते मुझे 10 दिन लग गए मेरे दस्तावेज इकट्ठा करने में। और अब सोचिए आम जनता के साथ क्या होता। हम पे शिकायतें आ रही हैं, हमारे पास आती हैं कि हम कहां से लाएंगे। और सोचिए जो व्यक्ति दिन रात मेहनत कमाकर अपना परिवार चला रहा है वो छुट्टी स्पेशली इसलिए लिए क्योंकि चुनाव आयोग चाहता है कि एसआईआर हो जाए। चुनाव आयोग की मंशा है, इसीलिए एसआईआर हो जाए। और अगर वो छुट्टी लेकर नहीं कर पाता तो वो वोट देने से वंचित हो जाएगा। चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो चुनाव आयोग की मंशा है। ये दिमाग है, बुद्धि पता नहीं किसने दी है, दी नहीं है। दरअसल यही एक मंशा है। चुनाव आयोग जानता है कि बीजेपी की हालत खस्ता है। अकेले अपने सहयोगियों के दम के बिना वो ये चुनाव नहीं जीत सकते, बहुमत नहीं ला सकते। इसलिए नया तरीका अख्तियार किया गया है। कैसे भी करके इस पूरे चुनाव में बीजेपी के लिए माहौल बनाने के लिए एसआईआर लाया जा रहा है। इससे पहले टीडीपी ने भी नाराजगी जताई थी। उसके बाद जेडीयू सांसद और विधायक ने भी एसआईआर को लेकर मोर्चा खोल दिया कि पूरी तरह से गलत है।
बिहार को लेकर कहा कि चुनाव आयोग को व्यवहारिक ज्ञान है ही नहीं, जेडीयू सख्ते में थी, लेकिन अब समझ में आया सख्ते में नहीं थी। दरअसल जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मोर्चा खोला गया। इसका पूरा परामर्श समझिए। दरअसल जगदीप धनखड़ साहब राष्ट्रपति पद से, उपराष्ट्रपति पद से हटाए गए। उसके बाद नीतीश कुमार के नाम को चलाया गया। जेडीयू में भी खुशी का माहौल था, चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, रास्ता साफ। बीजेपी के नेता भी खुश कि नीतीश कुमार को बनाएंगे तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब इसे डिले किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसे डिले इतना करना चाहते हैं, इतना डिले करना चाहते हैं, इतना डिले करना चाहते हैं कि जाते जाते बिहार विधानसभा चुनाव आ जाए। अब बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद उस समय भी लॉलीपॉप पकड़ाया जाएगा नीतीश कुमार को कि आप टेंशन मत लीजिए, बिहार चुनाव के फौरन बाद ही चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति पद का ऐलान करेगा, चुनाव होगा उस पर, और फिर हम आपको उपराष्ट्रपति बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन तब तक बिहार का चुनाव निपटेगा। नीतीश कुमार पूरी सहमति के साथ मुख्यमंत्री पद से हटेंगे और बीजेपी के, अगर एनडीए को बहुमत आ गया तो बीजेपी के किसी नेता को थाम दिया जाएगा कि आप लीजिए, आप बन जाइए। क्या दिया जाएगा? आप बन जाइए। बिहार में बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री बन जाएगा और चुनाव जब, अगर बिहार चुनाव के बाद होंगे तो नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाए या ना बनाए, प्रत्याशी बनाए ना बनाए, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बीजेपी ये देखना चाहती है कि क्या एनडीए को कोई फायदा होने जा रहा है बिहार में, क्योंकि एनडीए का जो हालत है ना वह खस्ता है। ये वजह नहीं है कि नीतीश साथ रह ना रहे, हकीकत यह है कि वो ये देखना चाहती है कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दें और चुनाव का परिणाम आए तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, मतलब बहुमत मिल जाए महागठबंधन को, तो नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने का क्या फायदा, पहला। दूसरा ये कि अगर ये भी किया जाए तो उपराष्ट्रपति पद पर नीतीश कुमार की नियुक्ति करेंगे ही नहीं, हम प्रत्याशी बनाएंगे नहीं, बस एक बार बिहार का मुख्यमंत्री कोई हमारे बीजेपी का नेता बने। दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छठी, छह जितनी उंगलियां हैं सारा घी में खुद रखना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने खेला कर दिया। उन्होंने कहा पहले उपराष्ट्रपति पद, फिर बिहार के लिए समर्थन, और यही होना चाहिए। इसीलिए अपने सांसद को आगे किया। आगे पढ़िए क्या कहा जा रहा है। नीतीश को सीएम नहीं बनाया तो बीजेपी छोड़ देंगे। जनता दल यूनाइटेड के सांसद यहीं नहीं रुके। उन्होंने जो कहा सुनिए, अगर हमारे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं मानेगी भाजपा तो हम सीधे महागठबंधन ही जाएंगे। इसमें क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री का मुद्दा है, वो कभी बीजेपी मतलब वो कभी कहेगा कि एकनाथ शिंदे की तरह करेंगे, वो थोड़े हम लोग मानने वाले हैं। बिहार की जनता, हम लोग तो बोले, गलत थोड़े बोल रहे हैं। मान लीजिए कल कहेंगे कि हम लोग चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे, जाए, इसमें कहाँ है? हम लोग गए आए तो हैं ही, इसमें कोई नई बात हम थोड़े ही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहिए। दरअसल इन्हें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, जेडीयू को एक आश्वासन चाहिए कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से बड़ा कोई पद मिल रहा है, यानी कि उपराष्ट्रपति बनाए जाए। अब सारा कवायद वहीं छिड़ी हुई है और बीजेपी के सामने यह दिक्कत है कि उसको पूरा कंफर्म नहीं है कि बिहार का चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। मानकर चलिए बिहार का चुनाव हारे भी और उपराष्ट्रपति भी नीतीश कुमार को बनाया, वैसे थोड़ी ना बार बार अपने मन से किसी को हटा देंगे, ये हो भी नहीं सकता, फजियत हो जाएगी। तो उसी पूरे मसले पर बीजेपी घिरी हुई है। घेरने की कोशिश हर बार के दाव की तरह इस बार भी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने फंसा दिया है। मैं अब भी कह रहा हूं, चुनाव की तारीख करीब आने दीजिए, इतना जबरदस्त सियासी तूफान आने जा रहा है, बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी। नमस्कार।